Dear students, good afternoon. I am Vicky sir from शिवम स्टडी पॉइंट ब्राडपुर मोहल्ला औरंगाबाद बिहार। तो आइए अंग्रेजी के इस नए अध्याय को जोड़ते हुए मैं आप लोगों के समक्ष इम्फैटिक सेंटेंस से जुड़े उसके हिंदी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है। इम्फैटिक सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस इम्फैसिव स्टेटमेंट, जो किसी भी कथन के जोरदार रूप को सूचित करता है उसे इम्फैटिक सेंटेंस जैसे कहा जाता है। इम्फैटिक सेंटेंस का मैंने पूर्व में ही वीडियो जो है से अपलोड किया था, आप इसको जो है से मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं कि हाउ टू मेक इम्फैटिक सेंटेंस। और आज मैं आप लोगों के साथ इम्फैटिक सेंटेंस का हिंदी जो है से शेयर करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि पहले देख रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ डू डच का प्रयोग करके हम लोग उसका एम्फैटिक बनाते थे। इसमें आप लोगों को जानकारी होगी कि ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ जो है से डच का प्रयोग किया जाता था, जबकि आई वी दे के साथ डू का प्रयोग करके हम लोग एम्फैटिक बनाते थे। एम्फैटिक के सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन होने के बाद उसका कुछ ना कुछ हिंदी स्वरूप जरूर होता है। उसी हिंदी स्वरूप को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, मैं खाता हूँ, तो यह सेंटेंस जो है से प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ता है, ती है, ते है होता है। जबकि यहाँ पर मैंने जो है से ता ही तो हूँ, ती ही तो हूँ लिखा हुआ है। जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो जैसा कि हिंट्स यानी कि पहचान से यह स्पष्ट है, ता ही तो हूँ, यानी कि यह सेंटेंस जो है एम्फैटिक को डिनोट्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में मैं का प्रयोग हुआ है, अर्थात आई के बाद हम लोग जो है आई के साथ हमेशा डू ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एम्फैटिक बनाने में इसके साथ भी डू ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई डू पढ़ता यानी कि रीड, या वह खेलती ही तो है, सी के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सी डज प्ले। तो बाबू, जैसा कि हम लोगों ने देखा, डू और डज का प्रयोग करके हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड इम्फैटिक सेंटेंस को बना सकते हैं और उसके हिंदी को समझ सकते हैं। मैं हंसता ही तो हूँ, आई डू लाफ। वह गाती ही तो है, सी डज सिंग। वह पढ़ती ही तो है, सी डज रीड। तुम खेलते ही तो हो, यू डू प्ले। मैं गाता ही तो हूँ, आई डू सिंग। तो इस तरीक़ा से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज का प्रयोग करके, आई वी दे और प्लूरल नेम के साथ डू का प्रयोग करके एम्फैटिक सेंटेंस विथ हिंदी बना सकते हैं, जिसका पहचान ता ही तो हूँ, ती ही तो हूँ होता है। चलिए अदर एग्जाम्पल्स को समझते हैं, पास्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि हिंट्स से स्पष्ट है, पास्ट का पहचान ता ही तो था, हूँ रहने के बाद प्रेजेंट, था रहने के बाद पास्ट। जैसे तुम खेलते ही तो थे, यू डिड प्ले। या फिर इस सेंटेंस का एक और हम हिंदी समझ सकते हैं, तुमने खेला तो सही। दैट्स मीन तो सही से क्या हो रहा है, इस सेंटेंस पे प्रेस हो रहा है, मतलब बल पड़ रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है। उसने पढ़ा तो सही, सी डिड प्ले। तुमने गाया तो सही, यू डिड सिंग। तुमने हंसा तो सही, यू डिड लाफ। या तुम हंसते ही तो थे, तो यू डिड लाफ। इस तरीका से डिड का प्रयोग करके हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, डिड प्लस V1 का प्रयोग करके पास्ट इंडेफिनिट का एम्फैटिक जो है से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसने किताब पढ़ा तो सही, सी डिड रीड ए बुक। तो इस तरीके से पास्ट का प्रयोग होने पर पढ़ा तो सही या पढ़ता तो था, इस तरीका से पास्ट का एम्फैटिक हम लोग डिड लगा करके जो है से
बनाते हैं। तो और भी एग्जाम्पल इस तरीक़े से हम लोग अपने स्वयं क्रिएट करके, मैं पढ़ता तो था, मैं खेलता तो था, वह हंसती तो थी, तुम गाते तो थे, वह नाचती तो थी, हम लोग बना सकते हैं। चलिए अनदर एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगर थिंग्स का प्रयोग हो, जैसे कलम तो है, मेरे पास एक कलम तो है, मेरे पास एक किताब तो है, मेरे पास एक घड़ी तो है, सीता के पास एक गाय तो है, मोहन के पास एक बकरी तो है। इस तरीक़ा से थिंग्स रहने पर आई यू वी दे के साथ डू, ही सी इट नेम के साथ डज, उसके बाद हैव लगा करके जैसे इसका एम्फैटिक बनाया जाता है। जैसे मेरे पास एक कलम तो है, या इसका अनदर फॉर्म, मेरे पास एक कलम है तो सही, है तो सही, जैसा कि हिंट्स में लिखा है कि या तो सही, मेरे पास एक कलम है तो सही, मेरे पास एक किताब है तो सही, उसके पास एक घड़ी है तो सही। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट फॉर्म में रहने पर डू डज और पास्ट फॉर्म में रहने पर डिड का प्रयोग करके इसका एम्फैटिक सेंटेंस बनाया जाता है विथ हिंदी। जैसे मेरे पास एक कलम है तो सही, आई डू हैव ए पेन, उसके पास एक अंगूठी थी तो सही, या उसके पास एक अंगूठी थी तो थी तो सही। यानी कि सी डिड, क्योंकि दिस इज द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ एक्जुलरी वर्ब में हम लोग जानते हैं कि वी यूज डिड एज एक्जुलरी वर्ब। तो सी डिड हैव ए रिंग, मतलब उसके पास एक अंगूठी थी तो सही, है ना। मेरे पास एक घड़ी था तो सही, आई डिड हैव ए वॉच। मेरे पास एक टीवी था तो सही, आई डिड हैव ए टीवी। उसके पास एक पंखा था तो सही, तो सी डिड हैव ए फैन। तो इस तरीक़ा से हम लोग अनदर और भी सेंटेंसेस लेकर के बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि डू डज का प्रयोग जो है प्रेजेंट के साथ, जबकि डिड का प्रयोग पास्ट के साथ किया जाता है। अनदर एग्जांपल की ओर बढ़ते हुए हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस का विचार करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस दैट मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य, है ना। आज्ञा सूचक वाक्य डिनोट्स 3 स्टेप, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड प्रोहिबिशन एंड थर्ड रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर दैट्स मीन वी गिव एन ऑर्डर टू ए पर्सन, जैसे गो जाइए, गो जाइए, इट खाइए, रीड पढ़िए। तो इस तरीक़ा से इम्परेटिव सेंटेंस रहने पर डू और डज का प्रयोग करते हुए इसका जो है हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, साथ ही साथ इम्परेटिव बनाएंगे। तो गो यानी कि डू, गो का हिंदी हुआ जाइए या जाओ। यहाँ डू गो यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में अवश्य, जरूर या तो सही का प्रयोग उसके हिंदी के लिए किया जाता है। जैसे अवश्य जाइए या फिर जरूर जाइए, या अनदर जाइए तो सही, पढ़िए रीड, और पढ़िए तो सही, तो डू रीड यानी कि पढ़िए तो सही। प्ले खेलो, डू प्ले खेलिए तो सही। सिंग गाओ, गाइए तो सही, डू सिंग। तो इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस का जो है हम लोग बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर प्लीज काइंडली का प्रयोग करके भी बनाना हो, जैसे प्लीज डू गो, तो डू लगा हुआ वर्ब के पहले, गो के पहले डू लगा हुआ है, तो हम लोग इसको एम्फैटिक की ओर समझने की कोशिश करेंगे। तो कृपया, प्लीज या काइंडली के लिए कृपया, डू गो कृपया जाइए तो सही। तो इस तरीका से इस सेंटेंस का हम लोग एम्फैटिक इम्परेटिव समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आपको क्लियरली समझ में आए, इसके चलते हम हर सेंटेंस का दो तीन एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किए। बाकी चाहे आप स्टूडेंट्स हो या हम लोग जैसे शिक्षक हों,
बिना प्रैक्टिस के हम लोग कुछ नहीं सीख सकते हैं। किसी भी वीडियो को, चूँकि क्लास अगर चालू रहता तो बखूबी हम आपको फेस टू फेस जो है समझाने की कोशिश करते, लेकिन कोरोना के चलते सारी क्लासेस, स्कूल, विद्यालय, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सभी बंद हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। घर पर बैठे हों तो कृपया करके वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ताकि आप जो है इस दुखद घड़ी में भी कुछ ना कुछ सीखते रहें। धन्यवाद।